हेलो दोस्तों, आज एक्चुअली मैं बात करूंगी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में होपनोपनो कैसे काम करेगा। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2-3 वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी होपनोपनो के, वो आप पहले देख लीजिए। पर उसके साथ साथ ये भी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि लोगों को क्या होता है ना, एक गलतफहमी होती है कि अगर किसी की एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी में बताते हैं कोई पंडित जी कि अगर ये आपका लाइफ पाथ नंबर से ये आपका ग्रह ग्रह खराब है, ये आपको साथ नहीं देता, या आपकी कुंडली खराब है, तो लोग हार मान के बैठ जाते हैं। पर मैं अपना खुद का ये बताती हूँ आपको एक्सपीरियंस। मैं खुद नंबर 4 हूँ। मेरा बर्थ डेट 4 अप्रैल है, तो मेरा बर्थ डेट मतलब गवर्न करता है 4 नंबर, और 4 नंबर इज़ राहु। तो अल्टीमेटली जब राहु आता है बर्थ डेट में, तो वो बहुत ही खराब माना जाता है। राहु हम मानते हैं कि राहु केतु या शनि, ये सारे इन सारे ग्रहों को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो देखिए, बेसिकली ना होता है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो साइंस है एक एक तरह का। बट जब कोई डायग्नोस मतलब देता है हमें, कोई भी पंडित जी या कुछ बताते हैं हमें कि ये नेगेटिव है आपकी कुंडली में, तो उसको एक तरह डायग्नोसिस के तरह तरह ले लो। मतलब कोई जैसे डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपको कैल्शियम कम है, तो वो हम उसके ऊपर ये डायग्नोस हो गया है कि आपको कैल्शियम कम है, तो आप उसके ऊपर वो दवाई या फिर जो भी खाने पीने में परहेज है, ये जो भी करते हैं हम स्टार्ट कर देते हो। 2-3 महीने में कैल्शियम हमारा ठीक हो जाता है। हम 2-3 महीने के बाद रिपोर्ट करवाते हैं, तो सारा कुछ रिपोर्ट में नॉर्मल आता है। जब हम रूल्स फॉलो करके, डाइट फॉलो करके, जब प्रॉपरली जो डॉक्टर ने बताया है वो सब फॉलो करके जब 3 महीने के बाद रिपोर्ट करवाते हैं, तो नॉर्मल हो जाता है अपना। ये दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। वैसे ही अगर आपको कुछ बताते हैं पंडित जी आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में या एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कुछ खराब है, कुछ ग्रह खराब है। सी ग्रहों को अपनी ड्यूटी यूनिवर्स ने सौंपी है कि आपको ये काम करना है। मतलब अगर किसी ने पास्ट लाइफ में कुछ भी बैड कर्म किया है, तो उसके लिए उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, ये उनको अपनी अपनी ड्यूटी सौंपी हुई है हर एक प्लानट को। तो वो प्लैनेट्स अपने काम कर रहे हैं, पर हमें पता है कि अगर हम गलती करते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम मानते हैं कि मेरी गलती हुई है, और हम दिल से अगर माफ़ी मांगते हैं, तो वो मतलब कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जेल में भी, अगर जेलर में भी ऐसे कोई कैदी है जेल में, तो उसको भी अगर कुछ 20 साल की सज़ा डिसाइड हुई है, पर अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहा, या मतलब उसका वो माफ़ी मांगता है, बिहेवियर अच्छा रखता है, काम करता है अच्छे से, तो उसके 20 साल की सज़ा भी कम हो जाती है। 20 साल की सज़ा सीधे हाफ एन, मतलब जो भी है वो एग्जाम्पल के लिए आप समझ जाओ कि कम हो जाती है, उसको छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं। तो उसी तरह से हमें जो हमारे कर्म जो हमने किए हैं, हमारे पास्ट में हमने पता नहीं हमने क्या क्या कर्म किए, और उस किस रूल से हमें क्या सज़ा मिलने वाली है, यूनिवर्स के रूल के हिसाब से क्या सज़ा मिलने वाली है, हमें पता नहीं है। तो अगर हम लोग ये जो फॉरगिवनेस स्टार्ट करते, बोलना मतलब आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जो दिल से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें माफ़ करता है। ये मैं अपने खुद के मतलब, ये दिस इज़ नॉट अ फिलोसॉफिकल ज्ञान। मैं मतलब ऐसा कुछ कहीं से कुछ सुन के या ऐसे कुछ बात नहीं कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली ये खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरा नंबर 4 होके भी जैसे मैंने होपनोपनो स्टार्ट किया है, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। मतलब हर कोई चीज़ चेंज हो चुकी है। मतलब हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, क्योंकि मैं 4 नंबर हूँ, तो दबंग हूँ, मतलब एरोगेंट हूँ, सब सब कुछ हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप थोड़ा सा हो रहा था, इश्यूज हो रहे थे। तो वही है कि सब मतलब ये जब होपनोपनो जब से मैंने स्टार्ट किया है, 2 साल में इतना सब कुछ चेंज हुआ है, करियर और ये सब सब अच्छे से, मतलब 100% करियर में ग्रोथ, मनी में ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बहुत कुछ अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने अट्रैक्ट की है। तो वही है कि 4 नंबर होने पर भी, होने के अलावा भी, मैंने अपनी डेस्टिनी चेंज की है विद दिस होपनोपनो प्रेयर। तो वही डेफिनेटली, मतलब अगर इस पे जोर दो, मतलब ये करते रहो। जब आपको एक्सपीरियंस करना आप स्टार्ट करोगे, मिराकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब अपनी ज़िंदगी में हलचल स्टार्ट होगी, तो आपको और ज़्यादा विश्वास होने लगेगा इसके ऊपर। वही एक एग्जांपल ध्यान में रखो आप। अगर जेलर को, कैदी को अगर सज़ा माफ़ हो सकती है, तो हम तो अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं। तो अल्टीमेट हायर लेवल अथॉरिटी है, उससे हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो डेफिनेटली अच्छे कर्म करते रहो और माफ़ी मांगते रहो, फॉरगिवनेस देते रहो, फॉरगिवनेस मांगते रहो और अच्छे कर्म करते रहो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी वो माफ़ी मिल जाएगी। आपको माफ़ी ग्रांट हो जाएगी, आपकी माफ़ीनामा मिल जाएगा आपको, और आपके जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है
वो सारे धुल के अच्छे से मतलब वो क्लियर होके आपको भी सक्सेस पाना मतलब सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा नंबर 4 की वजह से मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, मैं ये मतलब सारे कुछ बताने के जैसे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। जिन जो लोग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे उनको पता है कि राहु केतु और शनि जो रहता है वो उसको बहुत सबसे ज़्यादा ख़राब माना जाता है। पर वही है, मैंने अपनी डेस्टिनी चेंज की है ऑलरेडी विद दिस होपनोपनो प्रेयर एंड और अदर मतलब बाकी सारे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स में छोटे छोटे यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। उस पर मतलब और कुछ ज़्यादा मतलब एफर्टलेस रहता है सब मैनिफेस्टेशन मेरा, कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि क्या है ना, जब जब हम रिलीजिंग करते हैं ना उसमें ये सब कुछ आ जाता है, उस ऊपर से और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिलीज़ करते रहोगे ना जब तक वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए जो इंसिडेंट्स है आपके वो सब क्लियर करते रहोगे एक 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 करके, फॉरगिवनेस मतलब होपनोपनो करते रहोगे 100 बार 200 बार 1000 बार जब माफ़ी मांगते रहोगे और अच्छे कर्म करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ब्लॉकेजेस है वो सबकॉन्शियस माइंड पे या आपके ओरा में वो क्लीन होते जाएंगे। और आपका ओरा क्लीन हो जाएगा तो डेफिनेटली आप हमें सब मतलब ये बेसिक नॉलेज है कि अगर ओरा क्लीन है तो आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिलना तो है ही है, डेफिनेट है, मतलब वो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर से मैं ये कंसेप्ट वही क्लियर करना था मुझे। मैं बाकी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कर्मा की मतलब कैसे होपनोपनो बेसिक साइंस क्या है ये सब वीडियोस बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी मैं अपने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ। और मैंने व्हाट्सअप मतलब ये वीडियो के नीचे एक मतलब अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, उसका एक लिंक डाला है नीचे ये वीडियो के नीचे। तो वो ग्रुप ज्वाइन करके अगर आपको कुछ होपनोपनो के रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी है, छोटा मोटा जो भी क्वेरी रहेगा, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड होपनोपनो हीलर हूँ, मतलब ये सर्टिफिकेशन कोर्स किया है मैंने और 2 साल से ये यूज़ कर रही हूँ मैं। और 2 साल यूज़ करके फिर अभी मैं रिसेंटली मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक ये व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया है। वो ग्रुप ज्वाइन करके आप अगर कुछ भी आपके छोटे मोटे सवाल है होपनोपनो रिलेटेड, जैसे हेल्थ के लिए कैसे करें, रिलेशनशिप के लिए कैसे करें, करियर पैसे के लिए कैसे करें, कुछ भी छोटा मोटा डाउट रहेगा तो भी आप वो उसमें पूछ सकते हैं। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा मैं वैसे वैसे उसको आंसर करते जाऊँगी। अल्टीमेट मतलब एम यही है मेरा कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो आप मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप वो पीछे वाले वीडियोस भी देखिए और ये व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन करके आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स रहेंगे वो भी मुझसे आप पूछ सकते हैं और सब क्लियर करके आप, मेरा अल्टीमेट आपको कहना यही है, रिक्वेस्ट है मेरी कि आपकी अगर लाइफ चेंज करनी है, सक्सेस को बहुत जल्दी फास्ट मिराकल्स क्रिएट करने हैं लाइफ में, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग मतलब ये कॉन्फिडेंट रहता है ना, कॉन्फिडेंस जो अगर बिल्ड करना है अपने अंदर, किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता अभी मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास एक मैजिक वाउंड है जो काम करता है हमेशा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, बेसिकली एक तो प्रॉब्लम आना बहुत कम होती है, प्रॉब्लम आती नहीं है, और आती है तो भी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पिछले वाले वीडियोज़ में भी बोला है, प्रॉब्लम आती है तो भी वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। और वो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस इतना है कि ठीक है आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या करना है मुझे पता है। तो वही आप होपनोपनो करना प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए इनिशियल मतलब आपका ये फेथ बढ़ाने के लिए। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे मॉर्निंग इवनिंग में 108 टाइम्स जैसे पॉसिबल होता है वैसे करते जाइए। 108 बीट्स की एक माला ले लीजिए लोकल शॉप से, अमेजोन से, कहीं से भी ऑर्डर करके ले लीजिए और होपनोपनो करना स्टार्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में हलचल डेफिनेटली स्टार्ट होगी, ये मेरी गारंटी है। और मतलब आपको आपके और सक्सेस के बीच में जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो क्लीन होते जाएंगे। और जितना ज़्यादा मोर द बेटर, मैं हमेशा बोलती हूँ मोर द बेटर, जितना ज़्यादा करोगे होपनोपनो। मैं इनिशियली मतलब बिगिनिंग स्टेज में आप बोल रही हूँ कि मैं आप 108 टाइम्स सुबह शाम करो, बट जितना ज़्यादा करोगे वॉकिंग टॉकिंग होपनोपनो ऐसा एक कंसेप्ट है। तो जैसे अगर आप खाली बैठे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैफिक जाम में फंसे हो, तो इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा होपनोपनो करते हो। जितना ज़्यादा क्लेंजिंग करोगे अपना खुद का ऑरा, उतने ज़्यादा आप सक्सेस के नज़दीक जाते जाओगे। तो इसलिए आज से ही, अभी से ही ये होपनोपनो करना स्टार्ट कीजिए। और कुछ भी अगर क्वेरी रहेगी आपकी रिलेटेड टू दिस होपनोपनो तो ये मुझे अपने व्हाट्सअप ग्रुप में नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पूछ लीजिए, मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।